राम बाबू को जानते हैं? जी जी, राम बाबू को जानते हैं, जो खिलाड़ी हैं। हाँ जी, उनको जानते हैं। वो उसके माता पिता पहले हमारे घर तो आए थे ना, उसको हमने शरण दिया। उसका यहाँ रहने लगी, धीरे धीरे अपने लड़कों को बनी मजूरी कर कर वो खिलाई पिलाई और फिर आगे बढ़ी। धीरे धीरे हम लोग के बच्चे इसी तरह रह गए, वो आगे बढ़ गए। भी जगह जमीन नहीं है, ये भी है ना, ये भी विवाद इसका भी चल रहा है। ये मौर्य जो है ना, वो पैसा भी लिया है, वो जमीन नहीं दिया, पैसा लिया है था जमीनें देने के लिए, वो जमीन नहीं दिया। चीन के हांगझोउ शहर में आयोजित 19वें एशियाई गेम्स 2023 में भारतीय एथलीटों का शानदार प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि यूपी के सोनभद्र जिले के रहने वाले राम बाबू ने एशियन गेम्स में रेस वॉक मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर पूरे देश का नाम रोशन किया है। बताया जा रहा है कि राम बाबू बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले हैं। वो मनरेगा में मजदूरी भी कर चुके हैं। उनके माता पिता गांव में कच्चे खपरेल के मकान में रहते हैं। वो मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। उनकी सफलता पर उनके माँ बाप बहुत ही गौरवान्वित हैं। ये है और इसके नाना होंगे शायद किधर नंबर हो तो जैसे हमको बुलवाइए। वो दुकानें पर हुई है भारत के। वहीं राम बाबू की मां मीना देवी ने बताया कि खुद राम बाबू ने चीन से फोन करके अपनी सफलता की सूचना दी। इसके बाद हम बहुत खुश हैं। उनकी सफलता पर उनके माँ बाप बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। राम बाबू क्या लगते हैं आपके? हमारा लड़का है। एक जानकारी ये मिली है आपको कि एशियन जो गेम हो रहा है उसमें राम बाबू को कुछ पदक मिला है जी। क्या जानकारी है आपको इसको लेके? हमको यही जानकारी थी कि राम बाबू बताया था, उसके सर हैं बसंत सर वहाँ नेपाल के, वो भी पहले हमको फ़ोन किए थे, बधाई दिए थे, कहे थे कि राम बाबू एशिया देश में वो तीसरा नंबर आए हैं। तो हम कहें धन्यवाद सर। अच्छा। हाँ, तो राम बाबू से बात हुई आपकी? हाँ, राम बाबू से भी बात हुई थी, वो भी बता रहा था कि तीसरा नंबर पे आए हैं एशिया देश में। जो गेम एशिया गेम था जो, तो उसमें तीसरा नंबर आया है। हाँ, चीन में। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? खुश हैं, अच्छा है। अच्छा। खुश हैं कि अपने लड़का को इतना मेहनत से अपने गरीबी में हम कैसे उसको वहाँ तक पहुँचाए। वो भी अपना जिम्मेदारी समझ के, वो भी काम धंधा जैसे तैसे करके अपना जिम्मेदारी समझा, अपने मेहनत किया इतना कि वहाँ तक पहुँचा है। अपने लक्ष्य पर वो अपना मेहनत करके पहुँचा है। देख ये भी रहे हैं कि आपका मकान भी कच्चा है, आप जमीन भी नहीं बता रही हैं। हाँ, तो जमीन नहीं आपने है। उसकी परवरिश करके और आज वो इस मुकाम पहुँचे हैं। जमीन कितनी है आपके पास? जमीन हमारे एक भी नहीं है। जहाँ आप लोग हैं, जहाँ हम जिसमें रह रही हैं, उसका यहाँ हम कितना 35 साल से रह रहे हैं और 1998 का वो आवास भी हमारे नाम से बना है। राम बाबू के पिता कैमरे पर कुछ भी बोलने से लगातार झिझकते रहे, लेकिन वो भी अपने बेटे की सफलता पर खुश दिखाई दिए। गांव के लोगों का कहना है कि राम बाबू का परिवार भूमिहीन है और अत्यंत गरीबी में रहता है, लेकिन राम बाबू ने अपनी मेहनत के बल पर जगह बनाई, गांव के ही कच्चे रास्तों पर प्रैक्टिस की और आगे बढ़ गया। राम बाबू ने पैदल चाल में नेशनल गेम्स में नए रिकॉर्ड स्थापित किए थे और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशियन गेम्स में भी 35 किलोमीटर पैदल चाल में कांस्य पदक जीता। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि आगामी ओलंपिक खेलों में भी राम बाबू पदक जीतकर देश और जिले का नाम रोशन करेगा। क्या नाम है आपका? गंगाराम। राम बाबू को आप जान रहे हैं? जी। कैसे, क्या आपके जान रहे हैं किस वजह से ये राम बाबू यहाँ पे ये इनाम जीते हुए हैं? अरे भगवान करे कि और आगे बढ़े, खुशी तो बतला हम लोग के। कब से राम बाबू को जान रहे हैं? बहुत दिन से जानते हैं। अब जब से यहाँ से रहने लगे हुए तब से हम लोग जानते हैं। बेचारा कितना कितना झेला, क्या नहीं किया वो। सबसे झेलते हुए वो भगवान पता नहीं कैसे वो को पहुँचा दिए आप लोग के साथ की भरा उभर आगे काम बढ़ो सूर्य का। हाँ, क्या चाहते हैं? अरे भगवान करें कि और रोशन करें और आगे बढ़ें। तो गांव के बारे में क्या सोचते हैं? गांव के बारे में भी सोच रहे हैं कि भाई घर द्वार की बढ़िया बन जा, सब कुछ है, रहने के लिए साधन हो जा, सब कुछ आगे बढ़ाओ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बैरवा गांधी बखरा सोलभर। तो ये बताइए कि जो राम बाबू आपके गांव के हैं, उन्होंने एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीता है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत खुशी हो रहा है सर, बहुत अच्छा लगा कि और बच्चे को आगे जाए, भविष्य के लिए जाकर उज्जवल हो उसका। जी। तो क्या उम्मीद करते हैं आगे उससे? नहीं, आगे जाके और जाके नाम रोशन करे सर। क्या नाम है आपका? कल्लू विश्वकर्मा। राम बाबू को जानते हैं? जी जी, राम बाबू को जानते हैं।
जो खिलाड़ी हैं। हाँ जी, उनको जानते हैं। वो उसके माता पिता पहले हमारे घर आए थे ना, उसको हमने शरण दिया उसका। इसके बाद फिर यहाँ आई, फिर यहाँ से बेचारी भटकते हुए फिर यहाँ फंस गई, यहाँ रहने लगी। धीरे धीरे अपने लड़कों को बनी मजूरी कर कर वो खिलाई पिलाई और फिर आगे बढ़ी वो धीरे धीरे। हम लोग के बच्चे इसी तरह रह गए, वो आगे बढ़ गए। जानकारी है आप लोगों को जी, राम बाबू को लेके एशिया गेम में? हम लोगों को अच्छा है भाई, हम लोगों को खुशी है कि वो भाई आगे बढ़ा, इतना मेहनत मजूरी किया, इतना गरीबी झेला, वो आगे बढ़ गया तो हम लोगों का गांव का नाम रोशन हुआ, इसलिए हम लोगों को खुशी है। तो राम बाबू कभी यहाँ आते हैं गांव में? हाँ जी, आते हैं। अच्छा। आते हैं, कभी आते, कभी हमेशा नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं। हाँ। वो 10वीं पर साल आए थे ना, आए थे। हाँ, आते हैं। कैसा लग रहा है गांव का एक बालक ने जो पूरे भारत का नाम रोशन किया? हाँ, वो हम लोगों को खुशी है उसका। क्या हम लोग उम्मीद कर रहे हैं उनसे आगे? उम्मीद तो कर रहे हैं कि जैसे आगे बढ़े ऐसे भगवान करे और आगे बढ़े। हम लोगों को तो यही खुशी है भाई, ये गरीब आदमी जब आगे बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने दीजिए, हम लोगों को तो खुशी है। बता दें कि एशियन गेम्स में पदक तालिका में चीन पहले स्थान पर और भारत चौथे पायदान पर है। अब तक के किसी भी एशियन गेम्स में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इससे पहले भारत ने पहली बार इतने मेडल्स और गोल्ड मेडल कभी नहीं जीते थे। इस बार भारतीय एथलीटों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 81 मेडल जीते हैं, जिसमें 18 गोल्ड मेडल, 31 सिल्वर मेडल और 32 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोनभद्र से विष्णु गुप्ता की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।